साथियों, YouTube के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आइए देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत भवन कहाँ स्थित है? ए है वाराणसी, बी है भोपाल, सी है गोवा, डी है जम्मू। तो भारत भवन की बात कही जा रही है, तो भारत भवन भोपाल में स्थित है। अगर हम कहें कि भारत कला भवन कहाँ पर है, तो भारत कला भवन जो है वो वाराणसी में है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? तो ए विकल्प दिया हुआ है 12 अगस्त, बी दिया हुआ है 21 मार्च, सी दिया हुआ है 11 नवंबर और डी दिया हुआ है 12 दिसंबर। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग इसरो की स्थापना कब हुई? ए विकल्प है 1969, बी है 1970, सी है 1971 और डी है 1972। तो भारतीय अनुसंधान आयोग इसरो की स्थापना के बारे में कहा जा रहा है। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। और इसके जनक की बात करें, यानी कि इसरो के जनक कौन हैं, तो विक्रम साराभाई हैं। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विक्रम साराभाई संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपका उत्तर होगा तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई संस्थान कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, और चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, भारतीय रक्षा एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई? ए विकल्प दिया हुआ है 1958, बी दिया हुआ है 1957, सी दिया हुआ है 2011, डी दिया हुआ है 2001। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो 1958 में DRDO की स्थापना होती है। इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका वर्तमान में दिल्ली में है। वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसके पहले इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में था। इसके पहले कहाँ था? हैदराबाद। ठीक है, तो इतनी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ए है हरियाणा, बी है तेलंगाना, सी है शिमला और डी है मंसूरी। तो इसके सही उत्तर की बात अगर हम करें तो शिमला में है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय कृषि एवं वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ए विकल्प दिया हुआ है मेरठ, बी दिया हुआ है बागपत, सी दिया हुआ है हरियाणा, डी दिया हुआ है झांसी। तो राष्ट्रीय कृषि एवं वानिकी अनुसंधान केंद्र
झांसी में स्थित है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ, और 7वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, ए है 1935, बी है 1945, सी है 1949 और डी है 1941। तो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात कही जा रही है। राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में हुआ है, अतः ए विकल्प सही होगा। अगर आरबीआई के स्थापना की बात करें, अगर स्थापना की बात करें तो 1935 में इसको स्थापित किया गया था और राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में हुआ है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की अगर बात करें हम लोग, तो आप लोग जानते होंगे संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी वर्तमान गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला? डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में, ए विकल्प है 1929, बी है 1930, सी है 1931 और डी है 1932। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो बी विकल्प हमारा सही होगा 1930। 9वां प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? ए विकल्प दिया हुआ है फिलीपींस, बी दिया हुआ है इंडोनेशिया, सी दिया हुआ है जावा और डी दिया हुआ है मुंबई। तो इसका सही उत्तर होगा फिलीपींस, यानी कि ए विकल्प सही होगा। मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसे हम लोग एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। भारत में नोटबंदी कब शुरू हुई थी? ए है 16 नवंबर 2016, बी है 18 नवंबर 2016, सी है 8 नवंबर 2016 और डी है 15 नवंबर 2016। तो इसका सही उत्तर सी होगा 8 नवंबर 2016। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। संविधान दिवस को और किस नाम से जाना जाता है? ए दिया हुआ है लोक दिवस, बी दिया हुआ है विधि दिवस, सी दिया हुआ है राष्ट्रीय दिवस और डी दिया है कोई नहीं। तो संविधान दिवस को हम लोग विधि दिवस के रूप में भी जानते हैं। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? ए है 20 दिसंबर, बी है 10 दिसंबर, सी है 11 दिसंबर और डी है 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर दिवस की अगर हम बात कहें तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पर है? ए है राजकीय संग्रहालय लखनऊ, बी है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सी है राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता और डी है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा राजकीय संग्रहालय लखनऊ, अतः ए विकल्प हमारा सही होगा। 14वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? ए विकल्प दिया हुआ है कान्हा टाइगर रिजर्व, बी है बेधवा गढ़ टाइगर रिजर्व,
सी है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, डी है पन्ना टाइगर रिजर्व। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो यूनेस्को बायोस्फीयर पन्ना टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। हम लोग जानते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और बंधवागढ़ की भी अगर बात करें तो यह भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और रणथंभौर टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो यह राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। और 15वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा देश 2018 में मूक बधिर T20 विश्व कप की मेजबानी किया? 2018 की बात कही जा रही है कि कौन सा देश था जो मूक बधिरों के लिए T20 विश्व कप की मेजबानी किया था। तो ए विकल्प दिया हुआ है चीन, बी दिया हुआ है भारत, सी दिया हुआ है नेपाल और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की हम बात करें तो वह देश भारत है, अतः बी विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ए विकल्प दिया हुआ है 1995, बी है 1996, सी है 1985, डी है 1991। तो इसके सही उत्तर को अगर हम कहें तो डी विकल्प सही होगा, 1991। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। और 17वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए है विनोद कुमार शुक्ल, बी है रमेश कुमार, सी है अजय कुमार और डी है श्रीलाल शुक्ल। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो 2024 का ज्ञानपीठ विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। हम लोग जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी। 1965 में हुई थी इसकी शुरुआत। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली मछली जो मांसाहारी है उसका क्या नाम है? व्हेल मछली, पिराना मछली, तिलापिया मछली और सुरमई मछली। तो इसके सही उत्तर की हम बात करें तो वह पिराना मछली होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ए है 25 अप्रैल, बी है 22 अप्रैल, सी है 30 अप्रैल और डी है 10 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। और आज के सेशन का 20वां और लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? ए विकल्प है कनाडा में, बी है इंडोनेशिया में, सी है जावा में और डी है कोलकाता में।
तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो कनाडा में राष्ट्रमंडल खेल पहली बार आयोजित किया गया था, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और एक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि यह वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके जो पैसे के अभाव में कोचिंग क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इसका लाभ अवश्य लें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।